ऐसा देता कि जल्दी चलिए ना सामने सामने जगह 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 आपसे प्लीज ये इस वक्त का जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि अदालती निज़ाम एक्सपोज हो गया। ये इतना आसान नहीं था कि ये तारीखें देते थे और फिर ये इस तरीके से इसको डिले टैक्टिक्स जो हमारे साथ खेले जा रहे थे और जो तासुर दिया जा रहा था वही था कि जी सज़ाएं दे दी गई हैं तो गुनहगार हैं इसलिए सज़ाएं हुई। हालांकि अगर उसी बात को देखा जाए उन्हीं केसेस को अगर लगाया जाता जैसे कि सलमान सफदर साहब ने कहा तो ये 15-15 मिनट का केस था जो कि सॉल्व होता और जब सबूत नहीं थे तो ये रिहाई मिलती जो कि नहीं हुई। अदालतों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है लेकिन प्रेशर क्योंकि है अवाम बार बार इसका सवाल करती है। ये हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है ये एक्सपोज हो रहा है कि अगर यहाँ पे एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ इतना खुलेआम ये गुंडागर्दी की जा रही है तो आम इंसान तो यहाँ मफाद में आ जाता है अपने अदालती निज़ाम के चक्करों में। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक तो वो पहुँच ही नहीं सकता, वो सेशन कोर्ट में मर जाता है। तो ये अदालती निज़ाम एक्सपोज हो रहा है और ये इस मुल्क का अलमी है कि इस सदी में सबसे बुरी जो चीज़ इस मुल्क के साथ की गई है वो अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाना है क्योंकि जब इंसाफ नहीं रहता, जब जुल्म बढ़ता है तो माशरा तबाह हो जाता है। और अब इन्होंने देखना है कि इन्होंने क्या करना है। मैं बहुत साफ तौर पे कहूँगी कि ये लोग मुल्क दुश्मन है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करता कि अवाम को इस नहज पे ला के खड़ा कर दे कि अवाम इदारों का गिरबान पकड़ ले, लेकिन ये लोग उससे बिल्कुल गुरेजा नहीं कर रहे। तो ये मुल्क दुश्मन है जो मुल्क को फितना की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इंतशार की तरफ, क्योंकि अवाम कितनी मार खाएगी। तो ये इन्होंने देखना है कि इन्होंने अब क्या करना है। हम डटे रहे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम ये इनको लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और हम जितना हो सका इन्हें एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, सारे हीरोज बन के निकल रहे जेलों से और 4 दफा जेल जाने की तैयारी है। अगली दफा फिर चले जाएंगे। हम बार बार तैयार हैं। सारे हो नहीं, अब तो रेस लगेगी कितनी गिनती है। 4 दफा गए और 5 दफा गए, अब हम सारी जेलें भर देंगे इंशाल्लाह। आप ये अरेस्ट करें, कौन डर रहे जेलों से? मैं कह रही हूँ सारी जेलें भर दें। आप जेल भरो तहरीक ना शुरू कर दें। मैं कह रही हूँ कि हमें तो वैसे ही जेलों में डाल रहे हैं, बाकियों को भी कहते हैं हमारे साथ चलिए। इमरान खान की इतनी जेलें भरो कि इनको समझ आ जाए। सही बात है। ये जो मजाक किया हुआ है इन्होंने, कभी इलाज का मजाक करते हैं कभी किसी का, इनकी इतनी जेलें भरो कि इनको समझ नहीं आएगी ये क्या करते हैं। इंशाल्लाह स्ट्रेटजी इनको जेलों में अंदर बंद करेंगे, इस तरह नहीं ये बाज आएंगे। फोन नहीं किया आपने, फोन किया